हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देखा है, जहां पे हमने देखा दैट सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं। हमने ये सब बहुत डिटेल में देखने के बाद टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जरूर जाके वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए ताकि एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपने बहुत अच्छी से समझ लिया, बिलीव मी, रिटायरमेंट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू। सो लेट अस गेट स्टार्टेड दैट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एक्चुअली होता क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर्स, अमर, अकबर and Anthony. Okay, and they are sharing profits and losses in the ratio 1:1:1. One day, Anthony says that he wants to retire from the business. Okay, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, he has to give a proper notice to the remaining partners that okay, I have decided to retire from the business. जब तक ये नहीं होता है, he doesn't retire. रिटायर क्यों हो रहा है, उसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है पार्टनर्स, या मे बी द रिटायरिंग पार्टनर जैसे एंथनी इन दिस केस, ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस बिजनेस। चाहे कोई भी रीजन हो, वंस ही रिटायर्स, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो हमें देखना है। वी आर नॉट कंसर्न विद व्हाई ही इज। ओके, अभी यहाँ पे एंथनी रिटायर होने से पहले व्हाट वाज देयर शेयर, 1:1:1। नाउ फॉर एग्जांपल, उनका अगर प्रॉफिट 3 लाख था, तो जब एंथनी बिजनेस में था तब उनका रेशियो क्या होता था, डिवीजन कैसे होता था प्रॉफिट का, 1 लाख ईच, बिकॉज देयर रेशियो इज 1:1:1, करेक्ट। So this is how the profits used to be divided before Anthony's retirement. Alright, now Anthony has retired from the business, तो अमर और अकबर का 1:1 रेशियो रिमेनिंग है, isn't it? तो अभी ये जो 3 लाख प्रॉफिट है, this is going to be divided between Amar and Akbar in the ratio 1:1. That means 1,50,000 and 1,50,000. करेक्ट। इसका मतलब एंथनी के रिटायर होने के वजह से अमर और अकबर को कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला, isn't it? पहले 1 लाख मिल रहा था, अभी 150 मिला। दैट मीन्स 50,000 रुपीज का उनका मुनाफा हो गया, isn't it? उनका बेनिफिट हो गया, बिकॉज एंथनी हैज रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, करेक्ट। बिकॉज प्रॉफिट तो वही रहने वाला है, एक पार्टनर अगर कम हो गया तो जाहिर है जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, उनका बेनिफिट हो जाएगा। सो दिस मुनाफा इन अकाउंटिंग टर्म्स इज नोन एज द गेन ऑफ द पार्टनर्स। ये जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका कुछ मुनाफा हो गया बिकॉज ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। एंथनी known as the retiring partner or the outgoing partner. एंथनी को हम ऐसे भी बोलेंगे, he is the outgoing partner और he is the retiring partner. और अमर और अकबर, ये जो दोनों हैं, इन्हें हम बोलेंगे these are the remaining partners. See, these terminologies are important for you to understand. Remaining partners या फिर हम उनको बोलेंगे continuing partners. ठीक है, गेटिंग इट? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके कि एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे ऑब्वियसली उनको कुछ बेनिफिट होने वाला है बिकॉज ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। इसे हम बोलते हैं गेन रेशियो। और ये जो प्रॉफिट पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 1:1:1 में, इसे हम बोलेंगे इज देयर ओल्ड रेशियो, करेक्ट। बिकॉज जब एंथनी चला जाएगा बिजनेस से बाहर, उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ये जो है इसे हम बोलेंगे दिस इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, दीज आर सम टर्म्स। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब एंथनी बिजनेस से बाहर जाएगा तो एंथनी को बिजनेस कितना पैसा देगा, बिकॉज ही इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। बिकॉज जाहिर है एंथनी बिजनेस में था, मतलब वो बिजनेस कर रहा है, इसके लिए बिजनेस को कुछ गुडविल हुआ होगा, isn't it? राइट? जैसे कि हमने एडमिशन में देखा, बिकॉज पार्टनर्स आर डूइंग सम बिजनेस, तो बिजनेस बहुत सालों तक करने के वजह से उनका कुछ ब्रांड नेम हुआ रहेगा। सो एंथनी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस
goodwill that the business is going to earn. He will say because I'm going out of the business, I want my share of goodwill. तो ये हमें कैलकुलेट करना सीखना है. और हमें क्या देखना है, बिकॉज एंथनी वॉज देयर इन द बिजनेस फॉर सम इयर्स, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको रीवैल्यू करके जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी एंथनी शेयर करेगा, बिकॉज एंथनी बोलेगा दैट आई हैव बीन इन द बिजनेस फॉर सो लॉन्ग, सो दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टिल द डेट आई रिटायर, उनका जो भी रीवैल्यू करके प्रॉफिट या लॉस है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, माई शेयर, तो वो भी मुझे दे दो. अगर कोई जनरल रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है बिजनेस में टिल द डेट एंथनी वाज देयर इन द बिजनेस, वो भी एंथनी को उसका शेयर जाएगा. मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का कोई शेयर है तो वो भी हमें एंथनी को देना पड़ेगा. सो देयर आर ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. और ये सब होने के बाद जो भी एंथनी का शेयर रहेगा, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, वो हम उसे देते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न ब्रॉडली इन दिस चैप्टर. तो देखो ये हम देखने वाले हैं. सी व्हाट आर द मैटर्स दैट वी नीड टू लर्न इन दिस चैप्टर. हम देखेंगे कि गेन रेशियो या न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे मैंने आपको ऊपर के एग्जांपल में समझाया, 50,000 रुपीज वॉज देयर प्रॉफिट, तो इसे हम बोलते हैं दिस इज देयर गेन. तो कौन से रेशियो में उनका गेन हुआ ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं. जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखा था, दैट सैक्रिफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, इजंट इट. जब एडमिशन होता है तभी, बिकॉज जो पार्टनर्स होते हैं उनका कुछ नुकसान हो जाता है. ऑपोजिट होता है रिटायरमेंट में, बिकॉज एक पार्टनर चला गया तो जो बचे हुए पार्टनर्स है उनका कुछ मुनाफा हो गया. सो दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू सी? वी आर गोइंग टू सी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, revaluation of assets and liabilities and transfer of accumulated profits and reserves. ये सब हम कवर करने वाले हैं. आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट ये गेन रेशियो और न्यू रेशियो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो लेट अस सी. देखिए what is new ratio? The ratio in which continuing partners decide to share future profits and losses is known as new profit sharing ratio. जैसे मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिखाया, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है मतलब अमर और अकबर, इन्होंने डिसाइड किया दैट आगे उनका फ्यूचर में प्रॉफिट्स और लॉसेस कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, उसे हम बोलेंगे दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑलराइट. और गेन रेशियो क्या है? रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर्स. मतलब जब एंथनी रिटायर हो गया तो एंथनी का जो बचा हुआ पोर्शन है, देखिए हमारे एग्जाम्पल में ये जो एंथनी के 1 लाख बचे हुए थे, these two partners are sharing, right? 50,000 और 50,000. तो इसी को हमें रेशियो फॉर्मेट में कैलकुलेट करना है, इसी को हम गेन रेशियो बोलते हैं. What is the formula of calculating gain ratio? Now this is very very important. Gain ratio is new ratio minus old ratio. This is our formula for calculating gain ratio. What is it? I'm repeating. New ratio of the partners minus their old ratio जब हम करते हैं, then we will get our gain ratio, because new ratio is going to be more in this scenario, isn't it? New ratio is going to be more जब retirement of a partner होता है, तो obviously ज्यादा में से हम कम माइनस करेंगे, so we will deduct new ratio minus old ratio to find out gain ratio. Alright, अभी कुछ examples देखते हैं ताकि we will understand in detail how we have to calculate both these ratios. Alright, it is very very easy. आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है, believe me. Okay, so let us see. देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, when new ratio is not given, मतलब आपको एकदम जब सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको जब स्पेसिफिकली नहीं दिया होता है दैट जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका क्या रेशियो होने वाला है, ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, लेट अस सी. देखिए ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. तब ये कौन सा रेशियो है? देखिए दिस इज नोन एज ओल्ड रेशियो, हमने देखा है अभी. ओके, he retires from the business, calculate the gain ratio. बस हमें और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस हमें बोला गया है दैट एक पार्टनर रिटायर हो गया. ऐसे केस में जब ऐसे सिंपल प्रॉब्लम होता है बच्चों, जब कुछ भी नहीं दिया होता है एडिशनल, अभी सी रिटायर हो गया, सी का शेयर क्या था? सी का शेयर था दिस, देखिए 1/6, करेक्ट, दिस वाज सीज शेयर. तो अभी हमें क्या करना है, अगर सी रिटायर हो गया तो बस ये सी का शेयर हमें छोड़ देना है, सी का शेयर हमें भूल जाना है. तो कितना बचता है? 3:2.
3:2 is going to be the new share या new profit sharing ratio PSR of A and B in the simple problems. ओके हमें दूसरा कुछ भी नहीं पता है, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, तो सी का शेयर हम भूल जाते हैं, सी का शेयर को हमें हटा देना है, जो बच जाता है दैट इज 3:2 इन दिस सिनेरियो, तो ए और बी का शेयर हो जाएगा 3:2 सिंपल। ओके और गेन रेशियो कैलकुलेट मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं एंड देन आई विल शो यू कि ट्रिक क्या है। फर्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेन रेशियो, हमने ऊपर देखा है गेन रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो लेट अस कैलकुलेट ए और बी का गेन रेशियो क्या आएगा, ए एंड बी, न्यू रेशियो क्या है 3:2 दैट मीन्स 3/5 और बी के केस में 2/5। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, यहाँ पे देखा है हमने 3:2:1 that means 3/6 is old ratio of A and B का old ratio क्या है 2/6, correct। now let us calculate क्या आता है, let us cross multiply मतलब क्या होगा 5 into 6 because 30 is the common denominator, 6 into 5, 3 into 5, 6, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं फॉर दोज जो अभी थोड़ा सा मैथ भूल गए हैं। ओके 6 3s are 18 upon 6 5s are 30 minus 5 3s are 15 upon 6 5s are 30, तो ये क्या आ जाएगा 3/30। ऑलराइट और b का देखते हैं क्या आएगा, अगेन वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 6 5 into 6 minus 2 into 5 upon 6 into 5। ओके हमने कॉमन लिया है 5 और 6 से मल्टीप्लाई किया, अभी लेट्स सी कितना बचता है 6 2s are 12 6 5s are 30 5 2s are 10 6 5s are 30, क्या कितना बचा 2/30। ओके अभी ये हमने कैलकुलेट करके देखा गेन रेशियो के फॉर्मूला से, क्या आता है 3/30 एंड 2/30, इसका मतलब हमारा गेन रेशियो क्या हुआ, हमारा गेन रेशियो इज 3:2, करेक्ट। अरे देखिए क्या जादू हो गया ऐसे केस में, 3:2 इज द गेन रेशियो and 3:2 is the new profit sharing ratio as well। okay so जब ऐसे सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों जहां पे कुछ भी दिया नहीं है, here we can safely say that new ratio and gain ratio are one and the same when we do not have any additional information। एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स है ये, जहां पे जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका शेयर आप हटा दो, जो बचेगा that is going to be your new ratio and that is only going to be your gain ratio, you do not have to calculate anything else। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है that अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या गेन रेशियो आने वाला है, बट इन दिस सिनेरियो वी कैन सेफली से दैट गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो आर वन एंड द सेम। ओके अभी यही सिमिलर प्रॉब्लम में, सेम प्रॉब्लम में अगर हमें ऐसे दिया होता दैट B retires from the business, ठीक है, अगर ऐसे दिया है that B retires, अभी आप मुझे बताइए that न्यू रेशियो और गेन रेशियो क्या होगा, B रिटायर हो गया है बिजनेस में तो बस B का शेयर हमें हटा देना है, कितना बचा, न्यू रेशियो ऑफ A and C will be 3:1 and what will be the gain ratio 3:1। ठीक है, जो पार्टनर चला गया है बिजनेस में से बस उसका शेयर हमें हटा देना है। अगर इसी सम में हमें ऐसे बोला गया दैट A रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, तो हम कैसे करेंगे, बस A का शेयर हमें हटा देना है, क्या B और C का शेयर कितना होगा, न्यू रेशियो विल बी 2:1, गेन रेशियो विल ऑल्सो बी 2:1। सिंपल। तो ऐसे सिनेरियोज में हमें बस ये याद रखना है जब जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसका शेयर हमें हटा देना है, जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी आवर न्यू शेयर और गेन रेशियो। ऑलराइट, वेरी वेरी इजी। ओके, लेट अस मूव अहेड। देखिए आगे क्या दिया है, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, अगर न्यू रेशियो हमें अलग से दिया होगा दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस सी। A, B, C share profits in the ratio 1:2:1. This is their old ratio. ठीक है, B retired and the new profit sharing ratio of A and C is 2:1. Find their gain ratio. देखिए अभी हमें नया शेयर दिया गया है जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, 2:1 ये उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जब ऐसे स्पेसिफिकली दिया गया होगा दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस सी। देखिए
हमने देखा है ऊपर गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेन रेशियो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. करेक्ट. बस हमें ये अभी फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे फॉर ए एंड फॉर सी. ए के लिए न्यू रेशियो क्या है? 2:1, दैट इज 2/3 एंड फॉर सी इट इज 1/3. ठीक है. ओल्ड रेशियो क्या है ए का? ये देखिए 1:2:1, दैट मीन्स 1/4. तो यहाँ पे हम 1/4 माइनस करेंगे एंड फॉर सी ओल्ड रेशियो इज 1/4. बस अभी हमें माइनस करना है. सो लेट अस डू दैट फर्स्ट. 4 इज द कॉमन डिनोमिनेटर. हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अगेन. सो लेट अस डू दैट. 2 into 3 upon 3 into 3 minus 1 into 4 upon let us cross multiply again. 2 into 4 upon 3 into 4 और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 3 upon 4 into 3. कितना आया? 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 minus 3 upon 12. Remaining is 5/12. Okay. And let us see C के सिनेरियो में क्या आता है. 1 into 4 upon 3 into 4 minus 1 into 3 upon 4 into 3. Okay. क्या बचा अभी देखो. 4/12 minus 3/12, that is 1/12. ठीक है. ये हमने कैलकुलेट किया तो हमारा गेन रेशियो क्या आया? वी कैन से दैट आवर गेन रेशियो इन दिस केस इज 5/12 is to 1/12, isn't it? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5:1. तो आवर गेन रेशियो इन दिस केस इज 5:1. ठीक है. सिंपल. हमने क्या किया है? सिर्फ हमने न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस किया एंड देन वी फाउंड आउट आवर गेन रेशियो. इजी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. देखिए आगे क्या दिया है. PQR are partners sharing profits and losses in the ratio 5:2:3. मतलब this is their old ratio. Okay. R retires from the business and the new profit sharing ratio of P and Q is 3:1. Calculate the gain ratio. ये 3:1 हमें स्पेसिफिकली दिया गया है. मतलब this is their new profit sharing ratio. जब भी हमें न्यू रेशियो अलग से दिया गया रहेगा वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गेन रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला? लेट अस राइट दैट फॉर्मूला नाउ. गेन रेशियो इज व्हाट? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो इन P's case what is the new ratio? 3:1, that means 3/4 and for Q it is 1/4. ओके. ओल्ड रेशियो क्या है? 5:2:3 मतलब 5/10. सो माइनस 5/10 एंड यहाँ पे फॉर Q इट इज 2/10. ठीक है. अभी वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सी. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 40 इज द कॉमन डिनोमिनेटर. 30 minus 5 4 are 20, that is 10/40. Similarly here 10 minus 8/40, that is 2/40. तो यहाँ पे हम बोलेंगे that our gain ratio is what? 10:2. करेक्ट. इसे हम अगर वापस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5:1. तो in this scenario our gain ratio is 5:1. ठीक है. Clear? Whenever new ratio is specifically given, we have to use the formula for calculating gain ratio. All right? Okay. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. Next scenario क्या है? When continuing partners acquire retiring partners share in a given ratio. मतलब हमें दिया रहेगा that एक पार्टनर के जाने की वजह से जो बचा हुआ शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से रेशियो में ले रहे हैं. ऐसे केस में हम क्या करते हैं? Let us see. Let us read. X, Y, Z share profits and losses equally. Equally मतलब 1:1:1. Z retires and his share. Z का शेयर कितना है यहाँ पे? 1/3. It is acquired by X and Y in the ratio 3:1. मतलब कितने में लिया उसका शेयर ये हमें दिया गया है. Calculate the new profit sharing ratio. अभी ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है? जो भी Z का शेयर है वो कितना है? 1/3. अभी हमें दिया गया है that ये जो 1/3 है
इसे दो हिस्सों में बांटा है। 3/4 पोर्शन लिया है x ने और इसका 1/4 लिया है y ने, isn't it? This is what has been provided in the sum. तो ये कितना आता है वो हमें कैलकुलेट करना है. So let us calculate that first. x and y. x ने कितना लिया? 1/3 जो रिमेनिंग शेयर था, 1/3 शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, उसका उसने 3/4 लिया. करेक्ट? मतलब कितना? 3/4 मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, isn't it? तो कितना बचता है? 3/12. इतना x ने लिया और y ने कितना लिया? 1/3 was retiring partners share. उसका 1/4 लिया, मतलब उसने 1/12 हिस्सा लिया. So this is the proportion of profit that they are actually getting. 3/12 and 1/12. मतलब उनका न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे हमें ऐड करना है उनके ओल्ड रेशो में. ये उनका मुनाफा हो गया, राइट? तो ओल्ड था वो तो मिलेगा ही, प्लस उनको ये एडिशन में मिलने वाला है. मतलब x का ओल्ड रेशो कितना था? इक्वल है, मतलब x का था 1/3 और y का था 1/3. अभी ये तो उन्हें मिलने ही वाला है, बट बिकॉज ऑफ z रिटायरमेंट ये वाला पोर्शन उसे एक्स्ट्रा मिलेगा 3/12. ये मुझे उसके एग्जिस्टिंग ओल्ड शेयर में करना पड़ेगा. सो 3/12 मैं यहाँ पे ऐड करूंगी. सिमिलरली फॉर y 1/12 उसे मिल रहा है ज्यादा, ओवर एंड अबव व्हाट ही वाज ऑलरेडी गेटिंग. तो मुझे 1/12 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. तो कैलकुलेट करूंगी मैं दैट ये ऐड करने के बाद एक्चुअल शेयर कितना आता है. लेट अस डू दैट. 12 आएगा कॉमन डिनोमिनेटर, 3 4 are 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. 7/12. For y, again 12 is the common denominator, 3 4 are 12, 5/12. So here I will say that the new profit sharing ratio, that is new PSR of x and y is 7/12 and 5/12. इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7:5. करेक्ट? समझ में आ गया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर हमें स्पेसिफिकली दिया गया होगा दैट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर अक्वायरिंग द आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन अ स्पेसिफिक रेशियो, तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है? तो हमें मिलेगा दैट इनका एक्चुअली गेन कितना हुआ और बस हमें वो ओल्ड रेशियो में ये गेन को ऐड कर देना है. देन वी आर गोइंग टू गेट द न्यू रेशियो. सिंपल. ओके, नेक्स्ट सी नेक्स्ट सम क्या है. ओके, अगर ये आपको अच्छी से समझ गया है, अभी आप वीडियो को पॉज करिए, ये वाला प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए एंड देन यू कैन प्ले द वीडियो एंड चेक वेदर व्हाट यू हैव सॉल्व्ड एंड व्हाट आई एम सॉल्विंग इज वन एंड द सेम और नॉट, ताकि कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा आपका. ठीक है, लेट अस रीड दिस सम. एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x, y and z is 3:2:1. Z retires and his share मतलब कितना है? Z का शेयर यहाँ पे 1/6. It is acquired by x and y in the ratio 1:2. Find the new profit sharing ratio. जब भी हमें ऐसा दिया गया रहेगा हम क्या करेंगे? Let us see. जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है 1/6, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1/6 को इस रेशो में, दैट इज 1/3 और यहाँ पे 1/6 इंटू 2/3. ओके, कितना आता है देखते हैं यहाँ पे. दिस इज 18 एंड दिस इज 2/8. So this is the share that they are going to get. This is the gain जो Z के जाने के वजह से हो रहा है. तो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज आवर फॉर्मूला? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो plus gain. Correct? This is the formula for calculating new ratio, isn't it? देखिए हमने ऊपर gain ratio का क्या फॉर्मूला देखा था? New minus old, isn't it? तो बस मुझे क्या करना है? Old ratio को यहां लेके आना है. So gain plus old is equal to new. The formula. Correct? This is the formula that we are using for calculating our new ratio. Let us now calculate new ratio. क्या आएगा for x and for y? Old ratios क्या है इनके x and y के? 3/6 and 2/6. Let us write that.
3/6, 2/6। इसमें मैं ऐड करूंगी जो हमने गेन रेशियो निकाला है, क्या है 1/18 एंड 2/18। ठीक है, बस अभी क्या करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। 18 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, 6 3 18, 3 3 9 प्लस 1 दैट इज 10/18। और यहाँ पे कितना आएगा, 18 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, 3 2 6 प्लस 2 अपॉन 18, सो 8/18, करेक्ट। So we can write that x and y का न्यू शेयर क्या है, 10:8। देखिए ये वाला प्रॉब्लम है, A, B, C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2, 1/3 and 1/6. If A retires, what will be the new profit sharing ratio of B and C? This is your question for the day बच्चों। I hope that ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आएगा। Do comment in the comment section कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। This video I am aiming that I will get 100 answers at least for this problem because this is a really simple problem। और ये मैंने जो आपको अभी तक समझाया है, अगर बहुत क्लियरली समझ गया है तो this answer is going to be very 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 easy for you। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छी से आप आंसर कर पाएंगे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर्स टू पोर इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सारे जो भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं, गो एंड चेक, ताकि रिटायरमेंट आपको बहुत इजी जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों आपके लिए, जो भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है क्लास 11th और क्लास 12 का, आपके लिए आसान हो जाएगा। गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, चेक ऑल द लेक्चर्स, चेक ऑल द वीडियोस, सो दैट सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं 11th और 12th का पूरा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ, मेरे साथ बने रहिए। इस साल आपको अकाउंटेंसी में 90+ मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। सारे लेक्चर्स आप अच्छी से देखिए, कोई भी डाउट होगा आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।